हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज फिर से बात करने वाले हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं इससे पहले 10 पार्ट लगभग करा चुका हूं। आज ये 11 है, 11 नंबर का है। इसको देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां से जैसे इस आज अब की बार देखे होंगे फर्स्ट शिफ्ट में मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे प्रोग्राम थे जिनकी डायरेक्ट सन पूछी गई थी, कौन सा प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो उसी के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आज बनाने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। इसमें पूछा है कौन सा प्रोग्राम कब पब्लिश हुआ था, यानी कि कब इम्प्लीमेशन इसका हुआ था। तो सबसे पहले है कमान क्षेत्र विकास, यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमान क्षेत्र विकास कब आया था फ्रेंड्स? तो ये सब इसके हैं। मैं द फॉलोइंग में बताता हूँ कैसे कैसे आया था। तो कमान क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम था 1974 से 1975 के बीच में आया था, यानी कि 1 का 2 ये यहाँ मैच हो जाएगा। मैंने इसमें कोड इसलिए नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैं लिख कर बनाता हूँ, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है। डायरेक्ट ही इसको मैच करते हैं। फिर आया था मरुस्थलीय विकास केंद्र, यानी कि डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पूछा जाएगा कब कब ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुए थे। तो कमान क्षेत्र विकास यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974 से 1975, और मरुस्थलीय विकास केंद्र यानी कि डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये 1977 से 1978 के बीच में हुआ था। फिर पूछा जाएगा सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स ये 1973 से 1974 में आया था। वहीं पूछा जाएगा एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स इसमें जो नया लॉन्च हुआ था एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, ये 2009 से 2010 में लॉन्च हुआ था। तो यानी कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 से 1975, मरुस्थलीय विकास केंद्र 1977 से 1978, फिर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1973 से 1974। वहीं एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम 2009 से 2010 की में आया था, यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है पूछा जाएगा इसमें से कौन कौन से, इसमें पूछा है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में सही योजनाओं का चयन करिए। यानी कि इसमें कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सही हैं, इसमें से कुछ योजनाएं इसमें नहीं हैं। तो फ्रेंड्स बताना होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये कब आया था। तो फ्रेंड्स एक मिनट, ये 2013 में आया था। पूछा जाएगा इसके अंदर किस किस योजनाओं का चयन किया गया है। तो मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना, समेकित बाल विकास सेवा। समेकित बाल विकास का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सबके लिए होता है, बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। फिर पूछा जाएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और किशोरी बालिकाओं प्रतिदिन निःशुल्क दूध की पात्र हैं। तो फ्रेंड्स मिड डे मील स्कीम ये लाई गई थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए। इसके अंदर में समेकित बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेवा ये भी लाई गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी लाया गया था। लेकिन किशोरी बालिकाओं के लिए प्रतिदिन निःशुल्क दूध की पात्र हैं ये नहीं लाया गया था। अगर फ्रेंड्स लाया भी जाता है ये, अगर इसके अंतर्गत, तो केवल किशोरियों के लिए नहीं होता, इसमें किशोर भी भागीदार होते। तो फ्रेंड्स ये इसका गलत होगा, बाकी 3 सही हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क ब्लैक ओर यानी कि काला जो सोना है और है उसके रूप में जाना जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट। तो फ्रेंड्स जो लौह अयस्क है यानी जो ब्लैक ओर है इसको मैग्नेटाइट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ आंदोलन मैंने बनाने की कोशिश की है, जहाँ से आंदोलन से सेकंड शिफ्ट में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछा जाएगा संसाधन भूगोल में फैंटम फाइल की अवधारणा किसने दी थी? तो जो रिसोर्सेज ज्योग्राफी है इसमें फैंटम फाइल की अवधारणा ये जिम्मरमैन के द्वारा दी गई थी। पूछा जाएगा विश्नोई आंदोलन ये कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये राजस्थान में हुआ था। पूछा जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन ये झारखंड यानी कि झारखंड बिहार दोनों कोई भी ऑप्शन में लगा सकते हैं। वैसे मेनली झारखंड में हुआ था, लेकिन
झारखंड भी बिहार से ही अलग हुआ था, इसलिए दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। चिपको आंदोलन, यानी कि चिपको आंदोलन आपको पता है ये उत्तराखंड में हुआ था। पूछाएगा एपीको आंदोलन, ये कर्नाटक में हुआ था। एपीको का मतलब होता है फ्रेंड्स बाहों में भरना, यानी कि जैसे जब लोग पेड़ों को काटते थे तो वो जो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय निवासी थे, वो उनको पेड़ों को अपनी बाहों में भर लेते थे। इसी के नाम पे इनका नाम रखा गया था एपीको आंदोलन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। पूछा गया नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फ्रेंड्स ये भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, ये भी आया था। साइलेंट वैली भी आया था, तो और नर्मदा नदी बचाओ वाला भी आया था। तो पूछा गया था नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं था, महाराष्ट्र भी ऑप्शन में नहीं था, इसमें ऑप्शन में था गुजरात। इसलिए हमें तीनों याद करने होते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है, महाराष्ट्र से भी जाती है, जिसमें कि नर्मदा नदी में 82.5% जल जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। वहीं 12 इससे जाता है, 1 से 1.5% फ्रेंड्स महाराष्ट्र से होकर जाता है। तो ये तीनों की समेकित योजना है एक तरह से। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन जो हुआ था ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि ऑप्शन में था गुजरात। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए सही होगा। अगर तीनों में होता तो मध्य प्रदेश सही आंसर होता। पूछाएगा साइलेंट वैली शांत घाटी, ये केरल में है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और बताइएगा आपको कैसी ये वीडियोज़ लगी, जिससे मैं आगे रोज डेली वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।